Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. So here I am with one of the most requested videos on important topics. As in, I will be telling you important topics of JIGL. It will be the first video. But before starting the video, let me tell you something about this particular topic and what happened in our last attempt. सो जून के अटेम्प्ट में हम सबको पता है कि क्या हुआ. Questions were being asked from almost all the topics. There was no such concept like important topics, and the students who only studied from important topics suffered a lot. तो कहीं ना कहीं हम ये सीखते हैं कि important topics जैसा कुछ नहीं होता. But whosoever is giving you important topics, technically we are trying to say that you have to set your priority, right? As in, it's always been said, do this first, do that first, because it's just like a thing that we are trying to say that maybe they can ask the major portion of the exam from this topic only, क्योंकि पहले कुछ सालों में इसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आ रहा है. लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक में से आएगा, बट फिर भी समहाउ ये चीज़ें हो रही हैं या होती रही हैं, बट इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं. तो इस बार जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी वो मैं कैटेगोरिकली आपको पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगी. तो GIGL को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एज इन, मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगी कि आपने ये चैप्टर्स करने हैं. और अगर मैं बोलूं तो इम्पॉर्टेंट है तो सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है. ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन मैं आपको इसके 4 पार्ट्स बना देती हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस किस ऑर्डर में करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपने साथ साथ करने हैं. दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू. तो मुझे लगता है कि मेरा मोटिव या मेरा जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का वो भी सॉल्व हो जाएगा. वो है कि आप पूरा सिलेबस या मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाओ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट एंड हिट द लाइक बटन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो सबसे पहला पार्ट जो JIGL का मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले एक ये भी क्वेश्चन आएगा, ये ओल्ड के लिए, ये न्यू के लिए, तो दोनों ही से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके पीछे मेरा रीज़न ये है क्योंकि वैसे भी जो न्यू सिलेबस है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, तो उनके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप सब कुछ ही करके जाओ. क्योंकि वी हैव सीन इन जून ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी टॉपिक में से आएगा, इस टॉपिक में से बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सो आप भी इस फॉर्मेट को मैच कर सकते हो. हाँ, चैप्टर नंबर्स कुड डिफर क्योंकि न्यू सिलेबस में शायद चैप्टर नंबर्स डिफरेंट होंगे, बट टॉपिक वाइज आपको समझ आ जाएगा. मैंने चैप्टर नंबर के साथ साथ टॉपिक भी मेंशन किया है. दैट विल रियली हेल्प यू. तो सबसे पहला पार्ट है वो 3 चैप्टर्स जो कि लेंदी है, इंटरेस्टिंग है एंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, विच इज CPC, IPC एंड CRPC. भले आप ओल्ड सिलेबस के हो, भले आप न्यू सिलेबस के हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आपने जब तैयारी करनी है सबसे पहले आपने ये 3 चैप्टर्स पिक करने हैं. क्या होता है, इन 3 चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पेनल्टीज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो इनमें से कुछ भी पूछा जाए आपको आना चाहिए. प्रोवाइडेड डोंट एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम पेपर इन्हीं में से आएगा. ऐसी कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस लेके प्लीज मत जाना. इन जून स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी फेस दिस, राइट? बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है. शुरू से ही हम अच्छे से तैयारी करके जाएंगे. तो इन चैप्टर्स को आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट कुछ भी पूछा जाए, लाइक लिटरली आई एम सेइंग, कुछ भी पूछा जाए यू आर एबल टू आंसर इट. तो ये फर्स्ट कैटेगरी है या फर्स्ट पार्ट है जिसे आपने अच्छे से करना है. अब क्यों इसमें से मैक्सिमम पेपर आता रहा है? बिकॉज इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से निकलते हैं, बड़े सारे रेलेवेंट टॉपिक्स में बोलूंगी निकलते हैं, इसमें से केस लॉज होते हैं. तो डेफिनेटली जब पेपर सेट होता है तो वो एक आई वुड से कि अपने आप ही इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं. बट ये हमने एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैक्सिमम पेपर, बट मैक्सिमम नहीं, कुछ भी पूछे इन टॉपिक्स में से आपको आना चाहिए. तो इन 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है कि कुछ भी पूछा जाए यू कैन आंसर इट. सेकेंड पार्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 1 विच इज सोर्सेज ऑफ लॉ. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ओल्ड सिलेबस के चैप्टर नंबर्स हैं, न्यू सिलेबस वाले टॉपिक वाइज पिक कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये जो तीन टॉपिक हैं अगेन दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, एक तो सोर्सेज ऑफ लॉ जो है उसमें बच्चे इस चीज के लिए डरते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लर्न नहीं होता, जबकि वो चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बट इफ यू डू इट प्रॉपरली इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में से तो बताने की जरूरत कोई है ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा टॉपिक है और इतने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं और लेंदी टॉपिक भी है। सो मेक श्योर यू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं विच आई फील इज कि जो मेन टॉपिक है ना, क्योंकि GIGL का जो ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी मटेरियल, उसमें काफी लेंदी चीजें दे रखी हैं, तो कभी कभी बच्चे से ना इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अपने बड़े ध्यान से करना है। एंड थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से भी बच्चे डरते हैं, बट एक्चुअली इंटरप्रिटेशन इज अ फन टॉपिक। एंड अगर आप इससे अच्छे से समझ जाओगे, जैसे इसकी थोड़ी सी रेलेवेंस आपको क्रिएट करनी पड़ती है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग भी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी, थोड़ा लीगल के अकॉर्डिंग भी, तो उस तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड डू कमेंट बिलो आपको इन कौन से चैप्टर्स के मैराथन्स चाहिए, इन कौन से चैप्टर्स के क्विक रिविजन्स चाहिए। आई वुड लव टू पोस्ट इट फॉर GIGL, चाहे वो CPC है, IPC है, CRPC, ये 3 चैप्टर्स हैं, आगे बताने वाले चैप्टर्स हैं। डू कमेंट बिलो, आई विल पोस्ट इट इन द अपकमिंग वीक्स। दिसंबर जो भी है वो क्विक रिविजन्स एंड मैराथन्स का ही रहने वाला है। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू ऑल कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो लगता है जिस टॉपिक के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे। आई विल डेफिनेटली पोस्ट द वीडियोस फॉर द सेम, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में अब मैंने जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो मेजरली अगर आप पूछो तो मैंने इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड के बेसिस पे क्लब किए। जैसे कि ये जो टॉपिक्स है ये मुझे आज भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, भले इसमें से ना इतना सा आए, थोड़ा सा आए, बट जरूर आता है, राइट। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं किया जाता, राइट। दे आर नेवर लेफ्ट असाइड कि हाँ इसमें से कुछ भी मत डालो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। चाहे थोड़े से क्वेश्चन आए, चाहे ज्यादा मार्क्स का है, लेकिन जरूर आता है। तो ये टॉपिक्स आपने करने हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन देम ऑन द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स क्लब किए, जैसे आप देख सकते हो। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं और ये चैप्टर्स थोड़े मैं कहूंगी कम लेंदी है, राइट। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इन चैप्टर्स की जो लेंथ है ना वो बहुत कम है, और इसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं वो भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि ये करने और इसमें से कुछ नहीं आता, ये नहीं करना, तो इट इज लाइक दैट, राइट। तो वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो चैप्टर्स हैं और मेरे अकॉर्डिंग ना ये सारे चैप्टर्स बड़े स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इनमें टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो लिमिटेड है। इनमें जो चैप्टर्स के अंदर जो बातें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बोरिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और अगर आप चाहोगे मैं इस पे एक अलग रिवीजन वीडियो शूट कर सकती हूँ। ये बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, बहुत जल्दी। अगर आपको समझ है ना, अगर आपको पता है ये चीज है, ये चीज है, यू कैन रिवाइज इट क्विकली। सो लिमिटेशन एक्ट की भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, उसमें भी सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। लाइक इनिशियली यू हैव टू डू फ्यू टॉपिक्स, एंड में जो टेबल्स आते हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। देन you have to do the last topic. Then comes RTI and IT Act, again इंपॉर्टेंट, येट मैं ये नहीं कहती कि बहुत लेंदी टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक्स है, यू कैन सिंपली कवर देम वेरी वेरी इजीली। तो ये जो चैप्टर्स हैं आई कंसिडर देम रियली स्कोरिंग, बिकॉज इन चैप्टर्स के अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए देन यू कैन स्कोर वेल इन देम वेरी वेरी इजीली। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो ताकि कुछ भी पूछा जाए अगेन दे कुड बी आंसर। और इन चैप्टर्स में से ना मोस्टली आप देखोगे तो काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से बनते नहीं है, इनमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स को आपको इसीलिए बहुत अच्छे से करना जरूरी है। मूविंग अहेड टू द फोर्थ पार्ट, ये वो पार्ट है जो बच्चे मोस्टली छोड़ के चले जाते हैं। ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई क्या ही करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंदी हैं। एंड पिछले पुराने अटेम्प्ट्स में हमने देखा है कि इनमें से बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, बट जब सिनेरियो चेंज हुआ
इनमें से भी पूछने लगे, देन स्टूडेंट्स वर लाइक इनमें से क्यों पूछ रहे हैं, ये तो गलत है, एंड वॉट एवर इट वॉज। बट फैक्ट ये है कि आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने ये सारे चैप्टर्स करके जाने, तभी मैंने इसे 4th पार्ट में रखा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे ये छोड़ के जाने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेशल कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये 5 एक्ट्स हैं जो आपने करके जाने। इफ यू रियली फील इट डिफिकल्ट कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, you can seek the help of marathons, you can seek the help of quick revisions, you can seek the help of scanners, right? But completely इनको ऐसे छोड़ के चले जाना is not what I advise। आपको इनके एटलीस्ट इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो इसकी रेलेवेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कहते हो कि हमें तो ये बिल्कुल नहीं समझ आते, हमें ये नहीं करने, राइट? सो इसीलिए मेरा मोटिव ये है कि आप इस सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बट कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर्स आप करके जाओ, राइट? बिकॉज किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कवर होल ऑफ द सिलेबस, राइट? आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू कमेंट बिलो कि कौन से टॉपिक्स हैं या कौन सा पार्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, जिसका आपको क्विक रिवीजन या मैराथन, क्विक रिवीजन मैराथन मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर बोथ सिमिलर ओनली, वो चाहिए, वो डेफिनेटली मैं आपको पोस्ट करके दूंगी। इंडिविजुअल चैप्टर्स का चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली इन द अपकमिंग वीडियो, स्पेशली इन December, we will be targeting almost, I'll try to post every day until and unless there's some urgency or emergency, but otherwise I will try my best that I will post every day for the December attempt students. So do comment below which chapters, marathons or quick revisions do you want। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, कंटेंट यूजफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डू कम बैक टुमारो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ एज वेल। I'll see you tomorrow with that. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye।